हेलो इग्नू स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसमें आपको इग्नू का जो दिसंबर 2026 में जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को यहाँ से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रख लीजिए ताकि आपको आपके कोर्स से रिलेटेड आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सही मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 5 ऐसे पॉइंट, जैसे एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। जैसे एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन फिल किस तरह से फिल होगा और कौन कौन स्टूडेंट उसे फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम फीस कितनी हो गई, ठीक है। और इसके बाद में आपको क्या इसमें गलतियां नहीं करनी है और एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2026 के जो पेपर हैं वो उनका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो अभी शुरू होने वाला है सितंबर के अंदर। तो ये जो वीडियो स्टूडेंट जो देख रहे हैं जिनका पेपर दिसंबर में होने वाला है तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। तो चलिए आज हम बात करेंगे ज़रूरी पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम फॉर्म किसको फिल करना है। यानी जुलाई या जनवरी सेशन में एलिजिबल स्टूडेंट है। तो एलिजिबल कौन कौन से हैं, जैसे जिनका सेमेस्टर वाइज कोर्स होता है तो वो तो जुलाई 2026 के एडमिशन स्टूडेंट भी इसे फिल कर सकते हैं। जनवरी सेशन यानी जिनका ईयर वाइज प्रोग्राम है, जैसे आपका डीईसी कोर्स हो गया, डिप्लोमा हो गया, जैसे बीए हो गया, ठीक है। तो जो बीए जितने भी कोर्स हैं ईयर वाइज होते हैं। तो जिनका एडमिशन अगर जनवरी में हुआ है, जनवरी 2026 में, तो वो ये एग्ज़ाम फॉर्म उनको फिल करना है अभी सितंबर के अंदर, ठीक है। और एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने से पहले ज़रूरी पॉइंट यानी आपका एबीसी आईडी अगर आपने एडमिशन टाइम दी है तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। अगर जिसने नहीं दी है तो एबीसी आईडी भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद में आपका जो असाइनमेंट है वो सितंबर में जमा होना ज़रूरी है। यानी जो जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं मेनली तो वो है एडमिशन, यानी आपका एडमिशन कब हुआ है, जुलाई में। जो जिनका सेमेस्टर वाइज कोर्स है, जैसे बीसी हो गया, ठीक है, बीसी हो गया, एमसी हो गया या एमबीए हो गया, ठीक है। तो ये स्टूडेंट इनका सेमेस्टर वाइज यानी हर 6 महीने में ये इनका एग्ज़ाम लगती है तो ये फील कर सकते हैं। बाकी जो बीए वाले हैं, जो एनटीटी डिप्लोमा वाले हैं, तो उनका जिनका जनवरी 2026 में एडमिशन हुआ है, ठीक है, तो उनको अभी सितंबर में फिल करना है। तो एक पॉइंट आपका रेडी हो गया। तो उसके बाद में बात करते हैं फीस कितनी लगेगी। यानी जो भी आपके आपके यानी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक पुराने स्टूडेंट का लगभग एडमिट कार्ड है जिनका पेपर हो चुका ऑलरेडी। तो एक एग्जाम्पल के लिए यानी पर सब्जेक्ट आपका कितना फीस लगेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं। यानी जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है, कोई भी एक सब्जेक्ट कोड है, तो यदि उसका थ्योरी पेपर है तो थ्योरी पेपर के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो 200 रुपये पर सब्जेक्ट लगेगा। यानी आपके मान लो 3 सब्जेक्ट हैं तो 600 हो गए, 2 हैं तो 400 रुपये, यानी 200 रुपये पर सब्जेक्ट लगेगा। अब जिन स्टूडेंट के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिनका भी प्रैक्टिकल होता है, जैसे बीएससी है, बीएससी स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो जिनका भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है अलग से तो उनका 300 रुपये पर सब्जेक्ट लगेगा। अब आपके मान लो 4 थ्योरी पेपर हैं, 2 प्रैक्टिकल हैं, तो आपका तो उस हिसाब से प्रैक्टिकल का जो फीस जाएगा वो 300 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, यहाँ पे प्रोजेक्ट, ठीक है। तो नीचे जो 500 रुपये की फीस देख रहे हो ये आपका प्रोजेक्ट का रहता है। यानी जैसे डीईसी कोर्स है या एनटीटी वाला जो कोर्स है उसमें जो डीईसी 4 का जो प्रोजेक्ट होता है उसकी जो एग्ज़ाम में फीस लगेगी तो उनके लिए 500 रहेगी। यानी पूरे कोर्स में जैसे 4 असाइनमेंट है जिसमें 3 तो असाइनमेंट है, एक प्लस आपका प्रोजेक्ट हो गया, तो 300 यानी 600 रुपये तो इनके हो गए, प्लस 500 आपके प्रोजेक्ट के, तो लगभग आपका फीस जाएगा वो जाएगा 1100 रुपये, ठीक है। तो ये आपको सितंबर में फिल करना है, ठीक है। अब सितंबर में इस तरह से आपको हर जो सब्जेक्ट है वो आपका जो भी एडमिशन फॉर्म में जितने सब्जेक्ट का शो कर रहा है तो वो सारे आपको फिल करने पड़ेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे एग्ज़ाम फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, ठीक है। यानी बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट है कि एडमिशन लेने के बाद जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कहाँ से फिलअप होगा। तो उसके लिए मैं बता दूं, सबसे पहले आपको यहाँ
ignou.samarth.education.in के ऊपर आना है और वहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है और लॉगिन आपके नॉन मेन नंबर से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लॉगिन करने के बाद आपको साइड में चार या पांच आपको ऑप्शन मिलेंगे, स्टूडेंट, एग्जामिनेशन, ठीक है, ट्रेनिंग, माई सर्टिफिकेट और पेमेंट। तो सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन के ऊपर क्लिक करना रहेगा। जब भी फॉर्म शुरू रहेंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी फिलहाल फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं लेकिन कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है करंट नो एग्जामिनेशन सेक्शन एक्टिव, यानी अभी फॉर्म एक्टिव नहीं है। लेकिन जैसे ही फॉर्म आगे से स्टार्ट होंगे तो यहाँ पे आपका एक्टिव सेशन लिखा आ जाएगा और यहाँ पे एक बटन आ जाएगा जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी स्लिप रहेगा वो आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे फिल होने के बाद। उसके बाद में हम बात करते हैं, जब भी आपका जो एग्ज़ाम से 2 वीक पहले यानी 10 दिन पहले जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, यानी जिसे हॉल टिकट बोलते हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, हॉल एडमिट कार्ड। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आपका एक्शन में डाउनलोडिंग बटन आ जाएगा। तो जैसे डाउनलोड करोगे तो इस तरह से आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा उसमें करंट जो दिसंबर 2026 की जो डेट रहेगी आपकी, वो ऑटोमेटिक आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगी जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म को फिलअप किया है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें इस तरह से आपको लॉगिन करना है और एग्ज़ाम फॉर्म आपको खोलना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और एग्ज़ाम सेंटर। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने एडमिशन किसी भी कॉलेज से लिया हो, मान लीजिए वो दूर थी उस टाइम और आप कोई अदर स्टेट में हैं, तो आप ये सेंटर अपने अकॉर्डिंग को कहीं पर भी दे सकते हैं। जब भी आप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करोगे तो आपके नियर बाय जो भी आपको सेंटर ठीक लगे तो उसमें आप फिल करके एग्ज़ाम दे सकते हो। और यदि आप अदर स्टेट या अदर लोकेशन पे जा हो फिलहाल दिसंबर के अंदर, तो भी वहाँ का सेंटर आप चॉइस करके फिल कर दे ताकि आपका पेपर रहेगा वो उधर ही हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट इसको में ऑनलाइन आपको करना रहेगा और जो स्लिप रहेगी उसको आपको सेव रखनी है जब तक आपका एडमिट कार्ड ना आ जाए। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम फॉर्म में मतलब जो गलतियां करते हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी एक तो गलत कोर्स कोड चुनना। ठीक है, यानी आपने जो सब्जेक्ट कोड, मान लो किसी ने मीडियम चेंज कर लिया, किसी ने कोई सब्जेक्ट गलत चॉइस कर रहा है, तो उस टाइम क्या है कि जब आपके पेपर होंगे, मान लीजिए कुछ बीए के ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको पता नहीं होता और एडमिशन टाइम वो जैसे कोई अदर इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट है और इंग्लिश ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एडमिशन टाइम में ये ध्यान रखो कि आप जो भी सब्जेक्ट चॉइस करोगे तो उस टाइम आप सही से चॉइस कीजिए। ठीक है, और दूसरा होता है यानी गलत एग्जाम सेंटर चॉइस करना, यानी एग्जाम सेंटर सिर्फ आपको एक ही मिलेगा, ये नहीं कि बाद में आप चेंज कर सकते हो। तो हमेशा जो आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा वो आप जब भी एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करोगे तो वो आपको फिक्स करके ही चुनना पड़ेगा, यानी जब आपका दिसंबर में पेपर होगा तो आप इसे चेंज नहीं करवा सकते। ठीक है, तो इसलिए जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको बिल्कुल सही से आपके नियर बाय आपके पास का जो भी रहेगा तो वो चॉइस कर लेना है ताकि आपको 300-400 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े। ठीक है, उसके बाद में कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पेमेंट करने के बाद अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के प्रोजेक्ट सब्जेक्ट होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट सब्जेक्ट होता है, कल को आपका हॉल टिकट नहीं आया तो आपके पास जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया है उसका जो स्लिप है वो आपको सेव करके रखना है। ठीक है, ताकि आपका जो भी एग्ज़ाम में यदि सब्जेक्ट नहीं आते हैं तो उसका सलूशन भी रिसिप्ट से हो जाएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट जैसे थ्योरी पेपर ही सिलेक्ट करते हैं, यानी जैसे बीएससी के जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, मान लीजिए उनके 10 सब्जेक्ट हैं जिसमें 3 प्रैक्टिकल रहते हैं। ठीक है, 7 जैसे थ्योरी सब्जेक्ट है तो 7 सब्जेक्ट का ही पेमेंट कर देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपकी जो प्रैक्टिकल फीस है वो 300 रुपये पर सब्जेक्ट लगेगी और जो भी आपके एग्जाम और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं वो हमेशा आपके एग्जाम फॉर्म में शो जरूर होंगे। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसको भी आपको फिल करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आपको कि लास्ट डेट के बाद लेट फीस, यानी अगर आपने जैसे आपको 1 महीना मिला है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है, तो आप ये देखते हो कि नहीं हम तो आराम से फिल कर देंगे क्योंकि 30 दिन का टाइम है। लेकिन इग्नू में क्या होता है कि मान लीजिए एक सेंटर पे फिक्स 200 सीट है,
अब 200 सीट के स्टूडेंट यदि पहले एक वीक में फिल कर लेते हैं तो उसके बाद में यदि आप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको वो सेंटर नहीं दिया जाएगा, यानी उसके लिए आपको कोई अलग ही सेंटर चॉइस करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो स्टार्ट होने से पहले पहले आपको 1 या 2 वीक के अंदर ही एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना है। यदि आपका डेट भी निकल गया है और आपने फिर भी फिलअप नहीं किया है तो आपको 2 प्रॉब्लम आएंगी। पहला तो आपको जो फिक्स सेंटर है वो नहीं मिलेगा, सेकेंड आपका जो एग्ज़ाम फीस लगेगी उसके अलावा आपको 1100 रुपये एक्स्ट्रा आपको चार्ज देना पड़ेगा यदि आपने डेट मिस कर दी है तो। यानी इसका भी जैसे 5 या 10 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं लेट फीस के लिए। तो आप जो डेट रहती है उस डेट के अंदर ही अपना एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूर फिलअप कीजिए। उसके बाद में एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है। आप जब भी एग्ज़ाम फॉर्म का फिलअप करते हो तो उसका स्टेटस ज़रूर चेक कीजिए, यानी उसकी स्लिप डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप एक बार उसको कंफर्म कीजिए कि वो फिलअप हुआ है या फिर कोई इश्यू की वजह से आपका नहीं फिलअप हुआ है। तो उसके कुछ स्टूडेंट फिल करके और पेमेंट नहीं करते, बस फिल करके सबमिट करके छोड़ देते हैं, जबकि जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो तो उसका स्लिप नहीं निकलेगा, तब तक आपका फॉर्म वो फिल नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आप स्लिप ज़रूर निकालें, ठीक है। उसके बाद में डेट शीट यानी सब्जेक्ट, यदि आपका जो सब्जेक्ट डाले हैं तो जो भी दिसंबर में आपके पेपर होंगे तो उसको जो पहले डेट शीट जारी होती है 2 महीने पहले, तो उसमें आप अपने सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम किस डेट को रहेगा, ठीक है। तो जो डेट है वो भी आपको पता चल जाएगी। तो इसलिए डेट शीट को आपको संभाल के रखना है। जब भी डेट शीट आएगी तो वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, क्योंकि डेट शीट अभी आने ही वाली है कुछ दिनों में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये 5 ऐसे पॉइंट हैं जो नए स्टूडेंट होते हैं अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो उनसे कुछ मिस्टेक की वजह से फिर उनको सेंटर चेंज है, सब्जेक्ट चेंज है, या एग्ज़ाम फॉर्म में गलत सेंटर चॉइस हो गया, या फिर स्लिप डाउनलोड नहीं किया, ठीक है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है जो भी आपके एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड, तो वो हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप भी यदि एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे फिलअप करवा सकते हो। हम जो भी आपका एग्ज़ाम फॉर्म रहेगा वो फिलअप करके आपको स्लिप दे देंगे तुरंत। अगर आप इस वीडियो पे नए थे तो हमारे इस चैनल को यहाँ से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको इग्नू से रिलेटेड अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी और आपका जो कोर्स का कंप्लीट का रहेगा वो ईजी रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।